नमस्कार, बालगढ़ के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बालगढ़ के अंदर देखेंगे कि बालगढ़ के भेद क्या हैं, संख्या क्या है, इस तरह की बातें। तो आचार्य चरक ने अपरिसंख्य संख्या बताया है और साथ में स्वरूप का वर्णन नहीं किया है गढ़ों के बारे में, ठीक है ना। आचार्य सुश्रुत ने कुल संख्या 9 बताया है और आचार्य वाग्भट ने कुल संख्या 12 बताया है। तो चलती है क्या 9 से 12, इससे आप याद रख सकते हैं कि सुश्रुत ने 9 और वाग्भट ने 12 चुना है, ठीक है ना। तो इन्होंने 9 चुना है तो 6 और 3 में बट गए हैं, 6 स्त्री और 3 पुरुष, और 7 स्त्री और 5 पुरुष बट गए, ठीक है। आचार्य काश्यप ने इन दोनों के बीच में चुना, 10 संख्या चुना है। और यहाँ पे बातें दी गई है, पूतना के अंतर्गत उन्होंने 3 गढ़, पूतना, अंधपूतना और शीतपूतना का उल्लेख किया है। इस तरह की बातें हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको एक टेबल है जहाँ पे सारी डिटेलिंग है। इसको लेके हमारे पास एक ट्रिक है। एसएसपी ने शक के बेसिस पे पूतना को मुख पर रेपटा मारा। तो इससे आपको सुश्रुत के 9 याद हो जाएंगे, जैसे कि एसएसपी स्कंदगढ़, स्कंद अपस्मार, और पी से पितृगढ़, इसी को नैगमेश भी कहते हैं। एसएसपी हो गया शक के बेसिस पे, मतलब शक हुआ था इसलिए शकुनी, और पूतना के मुख पे मारा था ना, तो पूतना से आपके 3 पूतना हो जाएंगे, पूतना, शीतपूतना, अंधपूतना। मुख पे रेपटा मारे थे इसलिए मुख से मुखमंडिका, और रेपटा से रेवती, ठीक है। कौन पुरुष है कौन स्त्री बहुत आसानी से याद हो जाता है, नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें हैं। इसी में आपको कौन एक्स्ट्रा है ये देख लेना है। यहाँ भी आपको 3 पूतना, उसमें आपको अदृष्ट पूतना नाम एक आया है ना। मुखमंडी का जो है वो आपको मार्क मैंने कर रखा है, शकुनी मार्क कर रखा है मैंने, ठीक है ना। और नैगमेश को ही मेष कहा गया है, मार्क कर रखा है मैंने। ये आपको याद रखना। वाग्भट 12, ब से वाग्भट, ब से 12, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसमें क्या एक्स्ट्रा है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है सामान्य उपक्रम, यानी कि सामान्य चिकित्सा क्या होता है, ठीक है ना। इन्हीं सामान्य चिकित्सा के बेसिस पे आप कोई भी बालगढ़ पूछेगा तो आप चिकित्सा लिख पाएंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं। आगे देखिए, सामान्य उपक्रम के अंदर बताया है बालकों के ग्रह से आक्रांत होने पर सदैव दैव व्यापड़ा से चिकित्सा और युक्ति व्यापड़ा से चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको जाएगा। अगर ये लाइन आपको याद हो जाता है, ये श्लोक वाला लाइन, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये याद कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन आपको और मिल जाएगा इंपॉर्टेंट। आचार्य काश्यप के अनुसार वमन साधे कौन से ग्रह हैं और विरेचन साधे कौन से ग्रह हैं, इस तरह की चीजें बताई गई। तो वमन साधे देखिए ग्रह आपको स्कंद, स्कंद पस्मार, स्कंद पितरी, नैगमेश, इसमें जितने भी नाम आए सभी मेल हैं, ये सभी वमन साधे हैं, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे उन्होंने बताया वमन किसमें नहीं करवाना है। तो देखिए रेवती, पौंड्रिक, शकुनी, पूतना, मुखमंडिका, ये सभी स्त्री हैं, ये वमन निषेध बताया गया है। विरेचन निषेध एक ही में बताया गया है, वो है रेवती। उसके बाद बात करते हैं चिकित्सा के अंदर परिषेक, अभ्यंग, क्वाथचूर्ण का प्रयोग, इस तरह की चीजें। तो ये सामान्य उपक्रम है, आपको इन्हीं को फॉलो करके आंसर लिखना है, चाहे कुछ भी पूछें, क्योंकि उतना याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, सबका अलग अलग। एक दो पर्टिकुलर पॉइंट सबका याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट, जैसे शकुनी गढ़ पूछा तो उसकी एक तो चिकित्सा इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, बाकी सामान्य चिकित्सा ही लिखनी है। सामान्य चिकित्सा में आप देख लीजिए, यहाँ पे स्नान और संध्या आदि कर्म के बारे में बताया गया है। आचार्य वाग्भट ने बहुत सारी बातें अभ्यंग एवं स्नान को डील किया है, धूपन को डील किया है ना, इस तरह की चीजें। धूपन इनका इंपॉर्टेंट है, आप पहले से जानते हैं, इस तरह की चीजें ही रहती है। सरसप, नीमपत्र, ये सब जलाना होता है। सर्प, सिंह, भालू, है ना, इन सभी के जो नाखून होते हैं या त्वचा होते हैं, इनको जलाने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको देखने को मिलेगा घृतपान कराने के लिए बोला गया है। आपको बालगढ़ नाशक जो सारीवादी घृत है, इसका नाम याद कर लेना है। ये बलिकर्म याद कर लेना है, अष्टांग के अकॉर्डिंग है, अष्टांग संग्रह कांड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बलिकर्म आप कर सकते हैं, इस तरह की चीजें। तो ये क्या है, सामान्य उपक्रम ही आपका चल रहा है। स्नान वनान आप पहले से देख चुके हैं, लेपन कर्म वगैरह भी आप लिख सकते हैं, धूपन कर्म पहले आ चुका है, इस तरह की चीजें। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब, तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो बालगढ़ है उनको अलग अलग कैसे डील किया है। तो स्कंद ग्रह के बारे में देखिए, स्कंद ग्रह पहला है आपका। तो इसके बारे में आपको बोला है कि ये रुधिर गंधी या फिर वसा गंधी होता है। तो गंध सबका याद कर लेना है, कौन से ग्रह में किस प्रकार का गंध बोला गया है। उसके अलावा एक दो पर्टिकुलर जो उसका फीचर होता है, पेकुलियर फीचर, वो याद करना है, इससे नेत्र स्रोत युक्त हो जाता है, शरीर पे रुधिर गंध युक्त होना हो जाता है। जो बड़ी लिख लिया हमने, नेत्र से स्राव होना, योग रत्नाकर ने कहा है, वाग्भट ने कहा है, एक नेत्र से स्राव होना, है ना, इस तरह की चीजें, बार बार छिड़का हिलाना, इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक दो याद कर सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए स्तन द्वेषी होना,
लगभग हर जगह आ जाता है, उद्वेग होना लगभग हर हर जगह आ जाता है, इस तरह की चीजें हो जाती है, ठीक है ना। आगे आप ध्यान से देखें तो अरिष्ट लक्षण जिस किसी भी बाल ग्रह का दिया होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अरिष्ट लक्षण कैसे याद रखेंगे, रुधिर से रिलेट करके, रुधिर गंधी था इसलिए ये स्वप्न में सब कुछ रेड कलर का देखता है, रात को रक्तवर्ण के पुष्प वस्त्र को धारण करा हुआ देखता है, मयूर कुट बकड़े में है ना पर सवार हुआ देखता है, रक्त चंदन देखिए वापस से रक्त आ गया यहाँ पे, है ना। बालक स्वप्न में घंटा अथवा पताका को देखता है, ठीक है ना, रक्त से गीला देखता है बिस्तर को, इस तरह की चीजें होती है। ये अरिष्ट लक्षण हुए इसके, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी उपक्रम आपको क्या करना है, सामान्य उपक्रम ही लिखना है, बाकी अपने बुक से देख लेना है, एक तो पिकुलियर फीचर हर किसी का, इस तरह की चीजें, है ना। ये आपको किसका बताया गया है समझ के चलना है थोड़ा सा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए अपने पास स्कंद अपस्मार आ गया, इसमें पू एवं पूरी गंधी आपको बताया गया, इस तरह की चीजें। यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार संज्ञा रहित होना, बाल का नोचना, है ना, इस तरह की चीजें। और एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आएगा, वो भी आपको देख के चलना है थोड़ा बहुत। जैसे यहाँ पे आप वाक्पट के अकॉर्डिंग देखें, शरीर से पूय एवं रक्त की गंध आना, तो यहाँ पे पूय ऐड किया है, ऊर्ध दृष्टि होना इंपॉर्टेंट है, फेन का वमन होना इंपॉर्टेंट है ना, शरीर का झुकना इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीजें। यहाँ पे अरिष्ट लक्षण देखिए, जब माता स्वप्न में रक्त वर्ण के पुष्प वस्त्र को धारण करके रक्त चंदन का लेप किया हुआ देखे, मतलब ये बिल्कुल लगभग लगभग जो आपने पिछला पढ़ा उसके जैसा ही है। तो इन दोनों को एक साथ ध्यान रख लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग नैगमेस में। नैगमेस, नैगमेस के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, गंध, वसा का सदृश गंध होना और साड़ी गंध बकरे के समान होना। तो वाग्भट ने बकरे के समान गंध माना है ना, बहुत से वाग्भट बहुत से बकरे के समान गंध। नैगमेस में मेस वर्ड आता है, उससे भी याद रख सकते हैं, रिलेट हो सकता है थोड़ा बहुत। बाकी मुट्ठी का मानना, अतिसार, तृष्णा, है ना, फेन का वमन, डिहाइड्रेशन के 3 4 5 लक्षण इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चिकित्सा बताया इसका, वो सामान्य चिकित्सा भी लिखा जा सकता है, एक दो पॉइंट ऐड किया जा सकता है यहाँ से इम्पोर्टेंट। बाकी सामान्य चिकित्सा, सामान्य उपगण, यहाँ पे अरिष्ट लक्षण के बारे में देख ले। पूर्वोक्त सभी लक्षणों से युक्त न्याय में गण अरिष्ट सूचक है, ठीक है ना। पहले जितने भी लक्षण बताया गया है ना, उन सभी के बारे में बात कर रहा है, उनसे युक्त अगर कोई ग्रह होता है, न्याय में ग्रह होता है, तो उसी को अरिष्ट लक्षण बोल दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे स्वग्रह के बारे में बोला गया है। यहाँ पे आपको मलगंधी बोला गया है, गंध यहाँ पे मल का गंध बोला, मल का सदृश गंध आना, दौड़ना, कंठ कुजन होना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी चिकित्सा आप देख लीजिए, परिसेक, अभ्यंग, पर्दे, धूपन, है ना, वही सब चीजें, रक्षा मंत्र, बलि, स्नान, जो आप सामान्य उपक्रम पढ़ते हैं वही होता है, कुछ अलग नहीं होता है कहीं भी। पितृग्रह में देखिए, पितृग्रह में आपको स्वगंध था, सबके समान गंध शरीर से आना, मुष्टि बंद यहाँ भी है, ठीक है ना। और नेत्र से स्राव होना, अतिसार, वमन, ये सब देख रहे हैं, अक्सर आ रहा है, रिपीटेड चीजें हैं, उनको कलेक्ट कर लेना है, इस तरह की चीजें। यहाँ पे अरिष्ट लक्षण है तो इसको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, रक्त कमल के वन में पद्मालाओं द्वारा स्वयं अथवा बालक की अर्चना करे तब स्कंद पिता ग्रह द्वारा आक्रांत होने का भय होता है, ये बात ध्यान रखना है, इस तरह चीजें। अब देखिए आगे, शकुनी ग्रह, शकुनी ग्रह में पक्षियों के समान या फिर मांस के समान गंध शरीर से आता है, ये इंपॉर्टेंट है। सहगुल पक्षी अभी आपको नेक्स्ट पेज पे दिखेगा स्पष्ट रूप से, इस तरह की चीजें हैं, आपको यहाँ देखिए दिख जाएगा, ठीक है। पाक युक्त स्फोट होना शरीर में, ठीक है। पक्षियों के मांस के सदृश गंध आना, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए शकुनी में जलचर और मांस खाने वाले जो भी पक्षी होते हैं उनके समान गंध का शरीर से आना, ज्वर वगैरह तो कॉमन होता है, वही सारी चीजें हैं। बाकी देख लेना, यहाँ पे स्फोट वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ठीक है। अरिष्ट लक्षण में देखिए, स्वप्न में मांस भक्षी पक्षी को देखना, जैसा यहाँ पे ऊपर चीजें आपको मिलती है वैसा ही रिलेटेड आपको अरिष्ट लक्षण मिलता है, ऐसे रिलेट करना है। बाकी चिकित्सा में सामान्य उपकरण को ही फॉलो करना है, बस एक दो पॉइंट यहाँ से आपको जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो आपको ऐड कर लेना है, बाकी सामान्य उपकरण को फॉलो करते चलना है, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं। हम लोग नेक्स्ट देखें तो पूतना गढ़ आ रहा है यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो ये स्त्री है, फिर यहाँ पे आपको वमन, तृष्णा, अतिसार, सारी डिहाइड्रेशन का लक्षण है, पीछे भी आया था। यहाँ पे कौवा या फिर काकपत गंध आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कौवा के समान गंध, ये पूतना से रिलेटेड है, ठीक है ना। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हिक्का, श्वास, काश, ये सब भी है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें तो वही है कॉमन, ठीक है ना। अरिष्ट लक्षण इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए, स्वप्न में नक्षत्र, ग्रह, चंद्र, सूर्य, तारा, इन सबको देखता है, ठीक है ना। नेत्र की पुतलियों के नीचे गिरी हुई देखना, इस तरह की चीजें, ये पूतना ग्रह का अरिष्ट लक्षण है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग
शीतपूतना ग्रह में आपको क्या है, वसा के सदृश ग्रंथ, मिश्र ग्रंथ, आत्रकूजन, यहाँ पे आपको लक्षण रहेगा वाग्भट के अकॉर्डिंग, अतिसार भी रहेगा, तृष्णा भी रहेगा, वही सब चीजें हैं। वसा सदृश ग्रंथ पहले ही बात हो चुकी है, इस तरह की चीजें। ठीक है, यहाँ पे लक्षण नहीं बताया गया, सीधा चिकित्सा बताया गया। चिकित्सा आपको सामान्य उपक्रम ही याद रखना, बट यहाँ पे चिकित्सा में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ शीतकारक चिकित्सा करते हैं, नाम शीतपूतना है ना, यहाँ शीतकारक चिकित्सा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आगे देखते हैं, अन्नपूर्तना के अंदर मत्स्य गंध है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बाकी वही सब चीजें, हिक्का है, कास है, अतिसार है, तो पीछे पड़ते आए हैं, ज्वर वगैरह है ना, ये सब कुछ लक्षण है। और उपक्रम आपको सामान्य उपक्रम ही लिखने हैं। ठीक है ना, बस एक दो पॉइंट ऐड करते चलना। ठीक है, मुखमंडिका, मुंह से मुख, मुंह से मूत्र गंध, ठीक है ना, मूत्रगंधी है। इसके अलावा आप ज्वर, अरुचि जो भी लिखना चाहें, है ना, एक्स्ट्रा चीजें आप जो ऐड करना चाहें, एक दो लक्षण, शरीर से मूत्र के सदृश गंध आना, ठीक है ना, उद्विग्न रहना, ये सब कॉमन लक्षण होता है, वही सब चीजें। चिकित्सा आप जान रहे हैं क्या करना है। आगे देखा जाए, अरिष्ट लक्षण इसमें दे रखा है, तो अरिष्ट लक्षण पढ़ेंगे हम लोग। बालक को स्वप्न में पक्षी द्वारा काटे जाना, ठीक है ना, आकाश में हरिताल आदि रंगों का पीला रंग हुआ देखना, मांस का सेवन करना, इस तरह के जो लक्षण है वो क्या है, अरिष्ट लक्षण है, ये आपको ध्यान रखने हैं। चिकित्सा पैटर्न वही रहता है, बस अंदर का कंटेंट थोड़ा चेंज होता है। ठीक है ना, इस तरह की चीजें, ये आपके बाल ग्रह के लिए हो गया। अगर आपके ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आता है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, ठीक है ना, ओवरऑल लिखना रहेगा तो।